कहानी की शुरुआत एक डरावने और सस्पेंस भरे सीन से होती है। हम एक आदमी को देखते हैं जो देर रात अपने घर वापस लौटता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, उसकी आंखों के सामने ऐसा मंजर आता है जिसे देखकर उसका खून खौल उठता है। उसके सामने उसकी पत्नी या गर्लफ्रेंड किसी और आदमी के साथ संबंध बना रही होती है। उस पल उसका गुस्सा इतना भयानक हो जाता है कि वह दोनों को बेरहमी से पीट पीट कर जान से मार देता है। लेकिन वह आदमी कौन है, यह हमें कहानी के आखिरी पलों में पता चलता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है एक सुनसान रेगिस्तान की ओर। ये इलाका इतना वीरान है कि दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। यहाँ सिर्फ एक पुराना सा घर है जहाँ अकेला आदमी रघु रहता है। उसका काम है रेलवे गेट पर झंडी दिखाना। पिछले 10 सालों से वह यही काम कर रहा है। ट्रेनें आती जाती रहती है, लेकिन रघु ने किसी से बातचीत नहीं की, किसी इंसान को छुआ तक नहीं। रघु की जिंदगी एक ही डर्रे पर चल रही थी। लेकिन एक दिन अचानक सब बदल जाता है। वह रोज की तरह ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहा होता है। तभी उसे पटरियों के पास एक लड़की दिखाई देती है। वह ट्रेन से गिर चुकी थी। उसका शरीर जख्मी था और वह पूरी तरह से बेहोश थी। रघु उसे अपने कंधे पर उठाकर घर ले आता है। रघु के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। कितने सालों बाद उसने किसी इंसान को देखा था, वह भी एक लड़की। वह धीरे धीरे उसके चेहरे को छूने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लड़की को होश आ जाता है। डर के मारे वह चौंक उठती है और घबराकर पूछती है, मैं यहां कैसे पहुंची? रघु शांत स्वर में जवाब देता है, तुम ट्रेन से गिर गई थी। धूप बहुत तेज थी, इसलिए मैं तुम्हें उठाकर यहां ले आया। अगर बाहर रहती तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था। लड़की अपना नाम बताती है, चैताली। वह कहती है कि वह अपने पति के साथ सफर कर रही थी। ट्रेन में कुछ लोगों में झगड़ा हुआ और जब वह बीच बचाव करने पहुंची तो उन लोगों ने उसे धक्का दे दिया। चैताली कहती है, मेरे पति मुझे ढूंढ रहे होंगे, मुझे तुरंत उनके पास जाना होगा। लेकिन रघु उसे समझाता है, यहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारा पति अगर तुम्हें ढूंढेगा तो वहीं आएगा। तुम बाहर निकली तो मर जाओगी। चैताली उसकी बात नहीं मानती और अकेले ही निकल पड़ती है। लेकिन तेज धूप, वीरान रास्ता और थकान से उसे चक्कर आने लगते हैं। वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। रघु उसका पीछा कर रहा होता है। वह फिर से चैताली को उठाकर अपने घर ले आता है। इस बार उसके पैर में गहरी चोट लग जाती है। रघु मरहम पट्टी करता है और कहता है, तुम्हें यहां से नहीं जाना चाहिए, अपने पति को यहीं आने दो। लेकिन चैताली के मन में डर था। वह सोचती है, किसी अजनबी के घर पर रात कैसे बिताऊं? अगर ये मेरे साथ कुछ कर दे तो? रात भर वह जाग जाग कर रघु को देखती रहती है। रघु को लगता है कि वह असहज है, इसलिए वह खुद बाहर चला जाता है ताकि चैताली चैन से सो सके। सुबह होती है। रघु अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या शुरू करता है। वह 4 बजे उठकर बहुत दूर से पानी लाता है। सुबह की ट्रेन को सही वक्त पर हरी झंडी दिखाता है। चैताली ये सब देखकर समझने लगती है कि रघु बुरा इंसान नहीं है, उसके साथ अब तक कुछ गलत नहीं किया। रघु एक राज बताता है, हर रोज ट्रेन से एक टेलीफोन कॉल आता है। ये इनकमिंग होता है। तुम खुद कॉल नहीं कर सकती, लेकिन अगर चाहो तो मैं तुम्हारे बारे में वहां बता सकता हूं। तुम्हारा पति तुम्हें आसानी से ढूंढ लेगा। चैताली पहले खुश हो जाती है, लेकिन जब फोन बजता है और रघु बात करने ही वाला होता है तो चैताली जल्दी से रिसीवर काट देती है। रघु हैरान रह जाता है। तुमने ऐसा क्यों किया? चैताली धीरे से कहती है, क्योंकि मुझे ट्रेन से किसी ने धक्का नहीं दिया था, मैं खुद कूदी थी। यहां से चैताली अपना फ्लैशबैक बताने लगती है। उस कल में सलमे संजय उसका मरीज था। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी और वह हस्द में डूबा रहता था। डिप्रेशन इतना गहरा था कि वह पागलपन की हद तक पहुंच चुका। यह उसका फैलाकिस था। उसने बहुत मेहनत की। धीरे धीरे संजय ठीक होने लगा और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। समय के साथ दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद संजय बदल गया। वह रोज शराब और नशे में डूबा रहता। छोटी छोटी बात पर चैताली को पीटता। एक दिन इन चैताली को संजय की डायरी मिली। उसमें लिखा था कि उसकी पहली पत्नी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि संजय ने ही उसकी हत्या की थी। यह पढ़कर चैताली कांप उठी। डर और गुस्से में उसने डायरी हाथ में पकड़ी हुई थी, तभी संजय ने उसे देख लिया। वह भयानक रूप से गुस्सा हुआ और चैताली को बुरी तरह पीटा। यहीं से चैताली ने ठान लिया कि अब वह उसके साथ नहीं रह सकती। और फिर एक दिन मौका देकर चैताली अपने पति संजय के साथ ट्रेन में कहीं जा रही थी। रास्ते में हिम्मत जुटाकर उसने ट्रेन से छलांग लगा दी। कहानी बताई। रघु ने उसकी बातें सुनी और कहा,
तुम्हारी कहानी मेरी कहानी से मिलती जुलती है। मैं भी अकेला हूं। अगर चाहो तो हम दोनों यहां आराम से जिंदगी बिता सकते हैं। चैताली उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रघु सच में क्या चाहता है। ट्रेन का टाइम हो गया। रघु झंडी दिखाने चला गया। इस बीच चैताली उसके लिए खाना बनाने लगी, घर के काम करने लगी। एक दिन चैताली को अखबार मिला जिसमें छपा था 4 लोगों को मारकर फरार हुआ एक शख्स। उसी समय उसे रघु की असली पहचान का अंदाजा हुआ। डरी हुई चैताली ने चाकू उठाकर रघु की तरफ बढ़ना चाहा। तभी रघु बोला, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताता हूं। रघु का फ्लैशबैक। रघु बताता है, मेरी माँ ने मेरी शादी एक लड़की से तय की। मैंने पहली ही मुलाकात में उसे सच बता दिया कि मैं पहले एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे छोड़कर एक अमीर आदमी से शादी कर ली। मैंने उससे पूछा कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। उसने कुछ नहीं कहा तो मैं खुश हो गया और शादी हो गई। कुछ महीनों बाद मेरी पत्नी अपने कजिन को हमारे घर बुला लाई ताकि खेतों के काम में मदद कर सके। धीरे धीरे मैं 2 बच्चों का पिता भी बन गया। फिर एक दिन मेरी पत्नी ने कहा कि हमें और बच्चे नहीं चाहिए, इसलिए तुम नसबंदी करा लो। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने बताया कि तुम कभी बाप बन ही नहीं सकते। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। घर लौटा तो देखा मेरी पत्नी और कजिन आपस में रिश्ते में थे। तभी मुझे समझ आया कि दोनों बच्चे भी मेरे नहीं थे। गुस्से और धोखे में मैंने चारों को मार डाला, पत्नी, कजिन और दोनों बच्चे। वापस वर्तमान में रघु आगे कहता है, उन्हें मारने के बाद मैं पुलिस से बचकर यहाँ भाग आया। यहाँ असली गेटमैन से मिला, लेकिन अचानक उसकी मौत हो गई। तब से मैं ही उसकी जगह पर गेटमैन बनकर रह रहा हूँ। 10 साल हो गए हैं। चैताली ये सुनकर हैरान रह गई। उसे रघु पर तरस भी आया। धीरे धीरे वह भी काम में उसका हाथ बटाने लगी। संजय की एंट्री कुछ दिन बाद। चैताली का पति संजय उसे ढूंढते हुए रेलवे क्रॉसिंग पर आ पहुंचा। उसने रघु से पूछा, क्या तुमने यहाँ किसी औरत को देखा है? रघु ने साफ इनकार कर दिया। संजय ने कहा, मेरी पत्नी का नाम शिखा है, वह दिमागी रूप से बीमार है, इलाज चल रहा था। बिना दवा के वह उल्टी सीधी बातें करती है। अगर तुमने उसे देखा हो तो बता दो, वरना उसकी जान को खतरा है। रघु अब उलझन में था कि किस पर भरोसा करे, चैताली पर या संजय पर। जब रघु ने चैताली से पूछा कि असली सच क्या है तो चैताली बोली, अगर मैं उसके पास गई तो वह मुझे मार डालेगा, हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। लेकिन रघु ने कहा, नहीं, अगर पुलिस आई तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं खुद भागा हुआ हत्यारा हूं। इसी बीच संजय चैताली को पकड़कर ले जाने लगा। चैताली ने रघु से कहा, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है। अगर तुम्हें अपनी बीवी चाहिए तो मुझे ही दे दो, हम दोनों यहाँ खुशी से रह सकते हैं। इतना कहकर चैताली ने अचानक संजय पर वार कर दिया। संजय घायल हो गया। गुस्से में रघु ने संजय को वहीं मार डाला और उसे दफनाने ले गया। अंतिम सच। लेकिन तभी असली राज खुला। असल में रघु ही असली साइको किलर था। उसने असली गेटमैन को भी मारा था और अपनी पत्नी, बच्चों और कजिन को भी। और चैताली, उसका असली नाम था शिखा। वह मानसिक रूप से बीमार थी और जो भी कहानी उसने बताई थी वह आधा सच और आधा उसका भरम था। अंत में सामने आया कि इस पूरी कहानी में सबसे खतरनाक इंसान रघु ही था, एक हत्यारा जो सबको धोखे और शक में मार डाला। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कैसा लगा।